हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो हम पढ़ाते हैं। आपको त्रिकोणमिति परिचय यानी 8वां चैप्टर हम पढ़ाएंगे और 8वें चैप्टर में जो हम बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कहाँ से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आपको हम देखो बना के दिखा रहे हैं त्रिकोणीय मिति समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपको जानते होंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये अगर आप जानते हैं तब भी आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो इसे हम बनाएंगे, इसे मान लेते हैं ए और इसे मानते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। और ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री की होता है ये एंगल। तो हम लोग जानते हैं इसे थीटा मान लेते हैं। तो ये जो है ये समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो इसे इस 90 अंश के सामने वाली भुज, ये होती है भुजा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कर्ण बोलते हैं। ये 90 अंश के सामने है ना, इसे कर्ण बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हाइपर टेंस कहते हैं। इसे इंग्लिश में हाइपरटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इस थीटा के सामने नीचे वाली भुजा होती है, इस थीटा के पास वाली। तो इसे बेस, इसे आधार कहते हैं। आधार, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। यदि ये वाला अगर थीटा अगर इधर आ जाए, इधर, तो ये वाला बेस बन जाएगा। इस थीटा के सामने वाला इसे लंब बोलते हैं। लंब यानी इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में, ठीक। इसके सामने वाले इसको लंब बोलते हैं। और इस थीटा के सामने, यहाँ पर ये थीटा माना, इसके नीचे वाले जो बेस, इसे आधार बोलते हैं, यानी बेस। यदि यहाँ पर अगर हम थीटा मानेंगे यहाँ पर, तो इसके इधर वाला, इसके पास वाला ये बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो हम ये तो समझ गए। अब हम नोट में आपको बताएंगे कुछ सूत्र। तो नोट में हम आपको बता रहे हैं, जैसे नोट कोण के सामने वाले, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। इसे आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा यानी इसके इधर ये सामने वाली भुजा, ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है। तो यही कह रहा है नंबर 1 नोट। अब नंबर 2 में आपको एक और नोट करना है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा ये है, इसे कर्ण कहेंगे, ओके। और जो बाकी जो थीटा के पास वाली भुजा है, ये इसे बेस कहेंगे, यानी इसे आधार कहेंगे। तो
तो अब हम कुछ और बताने जा रहे हैं। तो इधर एक और इसे बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज को हम फिर से बना लेंगे। ये इसको हम बना लेते हैं। तो इसको मान लिया हमने ए, और इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो ये यहाँ पर का कितना कोण बन जाए, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब इसे हम मान लेंगे थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये तो हमने अभी बताया था। और ये हो थीटा के नीचे वाले हमने क्या बताया था, आधार, और ये बताया था कर्ण। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से सामने समझ भी आ जाएगा। और इसके सामने वाली मैंने क्या बताई थी भैया, लंब। ये भुजा, ये लंब है। अब आपको कुछ सूत्र बताने जा रहे हैं। तो हम बताने जा रहे हैं साइन थीटा, टेन थीटा और कास थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कैसे पता करेंगे? तो हमने एक अपनी तरफ से ट्रिक बनाई है। तो एल लाल अपान यानी बटे कक्का। तो इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से एल अपान के मतलब लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। पहले साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण कास थीटा इक्वल होगा, और एल बटे मतलब लंब बटे आधार टेन थीटा इक्वल होगा। तो ये जो है, ये इसको मतलब साइन थीटा इक्वल एल अपान के, इसे तो आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है, ये इसको बताएगा कास थीटा इक्वल क्या, आधार बटे कर्ण। और जो लंब बटे आधार, ये इसे बताएगा एल अपान ए। तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा ये एक साथ रहेंगे। ठीक है, और साइन, अब हम बताएंगे कास थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, और सेक थीटा इक्वल क्या होता है, और कॉट थीटा इक्वल क्या होता है। ये टेन थीटा है, ये काट थीटा का विपरीत होता है। जैसे काट थीटा इक्वल 1/tan थीटा होता है। ठीक है, इसे हम बाद में बताएंगे। तो इसका मान क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, कक्का बटे लाल, मतलब ये अब इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा इक्वल एल अपान के था, लंब बटे कर्ण था, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। अब ये कास थीटा इक्वल क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। हाँ, अब सेक थीटा इक्वल क्या हो गया, सेक थीटा ये कास का उल्टा हो जाएगा, ये बीच में कर्ण बटे आधार। और काट थीटा इक्वल हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ये टेन का देखो उल्टा आ रहा है, ये लंब बटे आधार था, टेन का लंब बटे आधार। और इधर इसका उल्टा क्या होगा, काट थीटा इक्वल का क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। और इसका टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार। तो ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। ठीक है, तो और आपको हम बताएंगे, आपको नोट करने वाली बात को बताएंगे, नोट। अब नोट में हम आपको क्या देते हैं, आपको ये तो बेसिक चीज़ है, यानी इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइन थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा, इसे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कॉस थीटा इक्वल होता है, इसे इक्वल बनते हैं बराबर 1/sec थीटा। ठीक है, एंड टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेन इक्वल 1/cot थीटा, और कॉस इक्वल 1/sec थीटा, और साइन इक्वल 1/cosec थीटा। तो कॉस इक्वल क्या होता है,
कॉस स्क्वायर को पता लगाने के लिए ये जो बटे वाला होता है इधर चला आता है, और ये जो है इसके नीचे चला आएगा। तो कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। इसे तो आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में ये शुरुआती के तथ्य आवश्यक याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इसके बगैर से आगे त्रिकोणमिति आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये सबसे पहली चीज़ है, ये जो आपको हमने बताया था ये सबसे पहले सीखने वाली चीज़ सारी चीज़। तो यहाँ पर क्या, कोसेक थीटा इक्वल साइन 1 साइन थीटा। ओके, 1 इसे अपान बोलते हैं, ठीक। और सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा। अगर आपको पता भी है तब भी आप इसको देखते रहना, ये मत कहना हाँ ये तो हमको पता है, क्योंकि हम तो शुरू से समझाते हुए आपको चलेंगे, और जो नहीं पता होगा वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल 1 टेन थीटा, यानी इसका उल्टा। जैसे इसमें टेन थीटा इक्वल आधार बटे वो लंब बटे आधार था, और इसमें काट थीटा इक्वल इसमें आधार बटे लंब, यानी लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, ये इसका इधर उल्टा है। इसी प्रकार ये टेन इक्वल 1 काट थीटा, एक काट इक्वल 1 टेन थीटा। ये तो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगी। एंड इसके बाद में हम आपको एक प्रमेय बताएंगे। इस प्रमेय, क्योंकि 8.1 में इसी प्रमेय का अधिकतर उपयोग है, तो ये प्रमेय हम बताएंगे पाइथागोरस। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हम आपको इसके बारे में हम अभी बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो प्रमेय को इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, PTHAGORAS पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम मीन्स क्या होती है, थ्योरम मीन्स होती है प्रमेय। आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड भी सीखते चलना है, ओके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अब पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना रहे हैं इस तरीके से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ये यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, इसे तो आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। देखो लंबवत क्या होता है, जैसे एक इधर से रेखा गई हुई है और एक इधर से रेखा गई हुई है, तो इसके अब इधर से बीच से जब काटेगी, यहाँ पर जो बराबर इस तरीके का निशान बनेगा, ये इधर भी है परपेंडिकुलर, ये रेखा है, और ये भी है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ये इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, यानी लंबवत। इसे ऐसे मिला देंगे, तो इधर इसे थीटा मांगे तो इसे लंब मानेंगे, अगर इधर थीटा इसे मानेंगे तो इसे लंब मानेंगे। अगर इधर यहाँ पर थीटा मान लिया तो ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और वैसे 90 डिग्री के सामने वाली ये तो कर्ण तो पता ही, हमने तभी बता दिया था। तो ये है ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी। तो हम त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AB मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, अब प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर कर्ण कौन सा है हमारा, AC। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा होगा 5 4 3 तो उस नंबर को लिख देंगे, ज़रूरत पड़ेगी। AC हमारा क्या है, कर्ण, यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, कर्ण। तो यहाँ पर क्या हुआ, AC इक्वल AC होगा AC स्क्वायर। ठीक, अब लंब यानी कि इसे हम थीटा मानेंगे, तो इसके सामने वाला लंब, अगर इसे थीटा मांगे तो ये लंब हो जाएगा, हमने ये थीटा माना तो ये क्या है, ये लंब, ये था कर्ण। तो AB क्या है, लंब, तो AB यानी लंब का स्क्वायर, और प्लस, अब BC क्या है, बेस यानी आधार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, ठीक, तो लंब हो गया, लंब यानी AB, यानी इसके सामने वाली भुजा जो है लंब है। अब आधार का है BC, अब BC का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर, तो इसकी जो लंबाई होती है यानी AC इसका वर्ग यानी AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी वर्ग, इनके योग यानी AB स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये किसके, AC स्क्वायर के इक्वल होता है यानी बराबर होता है। तो इस प्रमेय को हम अवश्य ध्यान रखेंगे, किसके, इस अगले 8.1 एक्सरसाइज में इसी का अधिकतर उपयोग है। तो चलिए हम आपको अब एक्सरसाइज के प्रश्न को हल कराते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए थे। अब अगली वीडियो में हम 8.1 के सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियोज़ अब रेगुलर मिलेंगी, रेगुलर का मतलब रोज़ मिलेंगी। अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपको हम पढ़ाएंगे। ओके, हम छोटी से छोटी चीज़ को लेकर चलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स वाचिंग। पहले हम आपको त्रिकोणमिति परिचय यानी 8वां चैप्टर हम पढ़ाएंगे, और 8वें चैप्टर में जो हम बताएंगे